मेरा नाम ईथन है और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आसानी से डर जाते हैं। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ और ना ही मैं भूतों की कहानियों पर विश्वास करता हूँ। ये कुछ महीने पहले की बात है। एक सामान्य रात मैं शिकागो के बाहरी इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रह रहा था। काम के एक लंबे हफ्ते बाद मेरी प्लानिंग बहुत सिंपल थी। आराम करना, वीडियो गेम्स खेलना और एक या दो बियर पीना। मैंने साइलेंट हिल पीटी के बारे में बहुत सुना था, एक ऐसा डेमो जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने हॉरर को फिर से परिभाषित किया है। मैंने इसे सालों पहले डाउनलोड किया था। उस रात मैंने इसे आजमाने का फैसला किया। मैंने अपार्टमेंट की बत्तियां बंद कर दी, अपने हेडफोन्स लगाए और अपना कंसोल चालू किया। पहले कुछ मिनटों से ही खेल ने मुझे जकड़ लिया। वातावरण बहुत ही धमघोंटू था। एक पतला सा हॉलवे जिसका कोई अंत नहीं लग रहा था, एक रेडियो जो परेशान करने वाले मैसेजेस उगल रहा था और एक ऐसा माहौल जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। सब कुछ आपको लगातार तनाव में रखने के लिए सावधानी पूर्वक डिज़ाइन किया गया था। मैं इतना केंद्रित था कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। मैं देर रात तक खेलता रहा उस अजीब और डरावनी दुनिया में और भी अधिक मग्न होता गया। मैं इसे बिना किसी गाइड या यूट्यूब वीडियो के खेलना चाहता था, जिसने इसे बेहद कठिन बना दिया था। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मैं पूरी रात खेलता रहा। ये सब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से शुरू हुआ। जब मैं एक पहेली के लिए नंबरों की तलाश में गलियारों में चल रहा था तो मुझे अपने कमरे में कुछ अजीब महसूस हुआ। एक हल्की वाइब्रेशन, जैसे फ्लोर हिल रहा हो। मैंने अपने हेडफोन्स उतारे, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य सुनाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि ये मेरी इमेजिनेशन होगी और मैंने खेलना जारी रखा। हालांकि कुछ ही समय बाद खेल में कुछ अजीब हुआ। जैसे ही मैं हॉलवे के कोने पर मुड़ा, मैंने देखा कि दीवार पर टंगी एक तस्वीर के शीशे में एक प्रतिबिंब दिखाई दे रही है। वो मेरा कैरेक्टर या खेल से संबंधित कुछ नहीं था, वो मेरा कमरा था। मैं उलझन में रुक गया। इन्होंने ये कैसे किया? क्या गेम मेरे वेबकैम के थ्रू स्क्रीनशॉट्स ले रहा है? मैं मानता हूँ कि उन्होंने मुझ पर जो प्रभाव डालने की कोशिश की थी वो काम कर गया था। मुझे खेलने में बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन उसी वजह से मैं और अधिक खेलना चाहता था। आखिर ये सिर्फ एक वीडियो गेम था और डरना ही तो इसका मज़ा था। कुछ मिनटों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सका। खेल में गलियारा का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और इसी समय मुझे अपने लिविंग रूम से एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कंट्रोलर छोड़ दिया और तुरंत पीछे मुड़ा। मेरा मुख्य दरवाज़ा हमेशा की तरह बंद था, लेकिन वो आवाज़ असली थी। मैंने अपने अपार्टमेंट की जांच करने का फैसला किया। ये कोई बड़ी जगह नहीं थी, बस एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन और एक बाथरूम। मैंने हर कोना कोना जांच लिया, यहाँ तक कि बिस्तर के नीचे भी देखा। वहाँ कुछ भी और कोई भी नहीं था। मैंने खुद पर हंसने की कोशिश की। तुम बस दिन में सपने देख रहे हो। मैं खेल पर वापस गया, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। अब स्क्रीन पर वो हॉलवे अलग था। दीवारों की पेंट उखड़ रही थी, जितना मुझे याद था उससे कहीं ज़्यादा, और बत्तियां झिलमिला रही थी। साथ ही खेल के अंदर मेरे कदमों की आवाज़ मेरे द्वारा देखे जा रहे दृश्य से मेल नहीं खा रही थी। वो तेज़ थी, जैसे कोई और मेरे पीछे दौड़ रहा हो। वो मेरे लिए काफ़ी था। मैंने खेल बंद कर दिया। मैं उठा और उस एहसास को दूर करने की कोशिश करते हुए एक बियर के लिए किचन में गया। जैसे ही मैंने रेफ्रिजरेटर खोला, मुझे अपनी तिरछी नज़र से कुछ दिखाई दिया। खिड़की के शीशे के प्रतिबिंब में मेरे पीछे एक फिगर थी। मैं झटके के साथ पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मैं बिना गेम चालू किए वापस सोफे पर आ गया। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने खुद को बहलाने के लिए टीवी चालू किया, लेकिन मेरे दिमाग में चल रही भनभनाहट दूर नहीं हुई। तभी मेरा कंसोल अपने आप चालू हो गया और खेल वहीं से लोड होना शुरू हो गया जहां मैंने उसे छोड़ा था। खेल मेरी भागीदारी के बिना ही चलता रहा। कैमरा धीरे धीरे छत पर लगे लैंप की ओर मुड़ा, जो इस तरह झूल रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। मैंने कंसोल को बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन ने कोई जवाब नहीं दिया। टीवी रिमोट कंट्रोल के साथ भी ऐसा ही हुआ। सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर था। स्क्रीन पर हॉलवे का दरवाजा झटके से खुल गया। हॉलवे के अंत में कुछ नया था, एक धुंधली परछाई जिसे पहचानना मुश्किल था। वो इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतें अनिश्चित थी। अचानक मेरे लिविंग रूम की बत्ती खेल की बत्तियों के साथ तालमेल बिठाते हुए झिलमिलाने लगी। अब मैं इसे और अनदेखा नहीं कर सकता था।
कोई चीज़ मेरे रियलिटी में हस्तक्षेप कर रही थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, अपनी आंखें बंद कर ली। मैं तेज़ी से सांस ले रहा था। मुझे लगता है कि शायद मुझे पैनिक अटैक आ रहा था। जब मैंने आंखें खोली तो खेल की वो आकृति और करीब थी। जब मैंने कदमों की आवाज़ सुनी तो मैं सोफे से उछल पड़ा। मैंने किचन से एक चाकू उठाया और उस हॉलवे की ओर मुड़ा जो मेरे बेडरूम की ओर जाता था। मैं ज़्यादा दूर नहीं चल पाया। मुझे सच में लगा कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। कदमों की आवाज़ रुक गई, लेकिन फर्श पर गीले निशान थे, जैसे कोई नहाने के बाद नंगे पैर चला हो। मेरी सांसें अनियमित थीं, लेकिन मैं स्थिर नहीं रह सका। मैं हॉलवे की ओर बढ़ा। हर कदम पिछले से भारी लग रहा था। मेरे कमरे का दरवाज़ा अधखुला था। मैंने चाकू ऊपर उठाकर दरवाजे को धकेला। कमरा खाली था, लेकिन खिड़की खुली थी। पर्दे थोड़े हिल रहे थे, जबकि बाहर कोई हवा नहीं थी। तभी मैंने इसे सुना, एक धीमी विकृत हंसी, जैसे किसी खराब टेप रिकॉर्डर से आ रही हो। ये अलमारी से आ रही थी। मैंने इंतजार नहीं किया। मैंने अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया और हवा में चाकू चलाया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। मेरा व्यवहार बहुत ही तर्कसंगत नहीं था। कोई और होता तो भाग जाता, और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। लेकिन उस कमरे में कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर सम्मोहित किया गया हो, जैसे मैं अपने आप ही हिल रहा हूँ और मैं जो कुछ भी कर रहा था उसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, लिविंग रूम का टीवी चालू हो गया। स्क्रीन पर गेम ने कुछ ऐसा दिखाया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरा अपना अपार्टमेंट, गेम की वो फिगर अब मेरे असल लिविंग रूम में थी और कैमरे की ओर बढ़ रही थी। वो हंसी वापस आई, लेकिन इस बार ये अधिक स्पष्ट थी। मैं तेजी से मुड़ा और वो वही थी। गेम की वो फिगर मेरे असली कमरे में खड़ी थी और एक धुंधले बिखरे हुए चेहरे के साथ मुझे देख रही थी। मुझे नहीं पता कि मैंने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया कैसे दी। मैंने उसकी ओर चाकू फेंका, लेकिन वो फिगर बस गायब हो गई, जैसे कि वो वहाँ कभी थी ही नहीं। टीवी चिंगारियों के साथ फट गया और कंसोल अपने आप ही बंद हो गया। सब कुछ शांत था, केवल मेरी हाँफती हुई सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं 1 मिनट फिर 5 मिनट तक स्थिर खड़ा रहा, किसी और चीज़ के होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं कंसोल का प्लग निकालना चाहता था, लेकिन मैं अपने हाथ की दिशा को पूरी तरह से नियंत्रित भी नहीं कर पा रहा था। मैं कंसोल से तारों को खींचने के लिए आगे बढ़ा। मुझे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ, जैसे कि वो मौजूदगी वापस आ गई हो। कोई निश्चित रूप से मेरे पीछे था। इससे पहले कि मैं अपनी प्रतिक्रिया पूरी कर पाता, मेरी आंखें बंद हो गई और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, और मेरी रात का अंत वहीं हुआ। जब मैं उठा तो टीवी ठीक था और कंसोल का प्लग निकला हुआ था। आखिर हुआ क्या था? क्या ये सब एक सपना था? नहीं, चाकू मेरे बगल में था। मैंने कंसोल प्लग किया और इसे चेक किया। गेम अब इंस्टॉल नहीं था और मेरी डाउनलोड हिस्ट्री में भी मैं इसे देख नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसे कभी खोला ही ना हो। उस रात के बाद मैंने कुछ समय के लिए वीडियो गेम्स खेलना बंद कर दिया। अब भी मुझे बिल्कुल सन्नाटे में रहना मुश्किल लगता है। जो हुआ उससे अपना दिमाग हटाने के लिए मुझे बैकग्राउंड नॉइस की ज़रूरत होती है। मैंने एक दोस्त को यह कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुम कंसोल के सामने सो गए होगे, उसने हंसते हुए कहा। मैंने उसे यही विश्वास करने दिया। मैं जानता था कि वो सपना नहीं था। 1 महीने बाद मैं दूसरे अपार्टमेंट में चला गया और जो हुआ उसे भूलने की कोशिश की। कई रातें मैं अभी भी रेडिट पर पीटी के बारे में जानने के लिए जाता हूँ। तभी मुझे पता चला कि बहुत से लोग मेरे जैसे ही अनुभवों का दावा करते हैं। जाहिर है इसकी एक शापित कॉपी घूम रही है, और भले ही इसे ढूंढना इतना आसान नहीं है, मैं इसे ढूंढने में कामयाब रहा और कई अन्य लोग भी ऐसा करेंगे।